हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है वायरस एंड इट्स टाइप्स। आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी। सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस जैसे असल जिंदगी में एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करती है और ये पर्सन टू पर्सन जो है ये ट्रांसफर होता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी वायरस एक प्रॉब्लम है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो ये एक प्रोग्राम होता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है जो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर की फाइल्स को, कंप्यूटर्स के बहुत सारे डाटा को जो है ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ये एक कोड पर मुश्तमिल प्रोग्राम होता है। डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंटेनिंग कोड दैट कैन जनरेट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ये खुद ब खुद अपनी कॉपीज जनरेट करता रहता है और फाइल्स के साथ ये अटैच होता है और ये आगे से आगे अफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे डाटा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि डाटा बहुत ही ज़्यादा जो कीमती होता है। समटाइम्स डाटा हमारे लैपटॉप, हमारे हार्ड डिस्क, हार्डवेयर से भी या हार्ड ड्राइव से भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। इतना इम्पोर्टेंट डाटा जो हमारा होता है उसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन समटाइम्स वायरस से ये अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन दोज प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड। जब ये किसी भी फाइल के अंदर एग्जीक्यूट होता है और हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो साथ ही वो वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है जो उस फाइल में मौजूद होता है। ठीक है, it deletes or modify data stored on storage devices attached to the computer। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी जिस कंप्यूटर के अंदर वायरस होगा, ठीक है, जिस डिवाइस के अंदर, जिस मशीन के अंदर, जिस कंप्यूटर के अंदर वायरस होगा उसके अंदर हम कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे, जस्ट लाइक यूएसबी लगा देंगे, फ्लॉपी डिस्क जो है इसके साथ अटैच करेंगे तो वो वायरस उसके साथ जो है अटैच हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा और उन डिवाइसेस को हम जहां जहां यूज करेंगे वो वायरस वहां वहां जाता जाएगा और फैलता जाएगा। ठीक है, यानी कि वायरस फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी कॉजेज कौन कौन सी है, फिर ही हम इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे। कॉजेज इसके कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले ईमेल, यानी कि किसी पर्सन ने हमें ईमेल जो है वो सेंड की है, हमने उस ईमेल को ओपन किया है और उस ईमेल के अंदर कोई वायरस था जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया और हमारे कंप्यूटर का बहुत सारा डाटा डैमेज हो गया। नेटवर्क्स, मोस्टली हमारा कंप्यूटर किसी ना किसी नेटवर्क के साथ अटैच होता है। ठीक है, अगर तो उस नेटवर्क के अंदर कोई वायरस है तो वो हमारे कंप्यूटर को भी जरूर अफेक्ट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उसकी वजह से भी अगर उस यूएसबी के अंदर जो है कोई वायरस है और वो यूएसबी हमने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया है तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो हम अपने कंप्यूटर में अटैच, जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, स्पेशली उनको इंस्टॉल किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होते बल्कि हम उनको इंस्टॉल करते हैं अपनी किसी जरूरत के तहत। तो समटाइम्स उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी जो है वो वायरस होता है और वो वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और हमारे बहुत सारे डाटा को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी कॉजेज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि बूट सेक्टर क्या होता है। बूट सेक्टर ये होता है कि जो हमारी डिस्क होती है उसको हम 4 ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। 4 ट्रैक्स में या 3 ट्रैक्स में मोस्टली इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो इसका एक ट्रैक या इसका जो एक पोर्शन होता है उसके अंदर हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा होता है जिसको नाम चेंज कर सकते हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जस्ट लाइक वो विंडोज का डाटा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा होता है। ठीक है, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारी विंडो जो है वो ऑन होती है तो हमारा ये जो डाटा है ये मेमोरी के अंदर लोड होता है। ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी। यानी कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट सेक्टर के अंदर जो भी डाटा होता है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोग्राम देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी आफ्टर परफॉर्मिंग। फिर क्या होता है कि हमारी विंडो जो कम्प्लीटली है वो हमारे मेमोरी के अंदर लोड हो जाती है जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये कुछ फाइल्स होती हैं, कोई वायरस होता है, ठीक है, एक वायरस होता है, कुछ फाइल्स होती हैं जो हमारे बूट सेक्टर के साथ अटैच होती है। जैसे ही हमारा डाटा जो है सारे हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर लोड होते हैं, तो ये भी उसके अंदर लोड हो जाता है और हमारा बहुत सारे डाटा को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये बूट सेक्टर के अंदर होता है डाटा, और जब ये बूट सेक्टर के से जब मेमोरी में लोड होता है तो ये हमारे सारे प्रोग्राम्स के अंदर लोड हो जाता है, हमारे सारे सेक्टर्स के अंदर लोड हो जाता है और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये वायरस जो होता है ज्यादातर ये यूएसबी या फ्लॉपी डिस्क में होता है, ठीक है। और जब हम इनको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो ये अफेक्ट करता है हमारे बूट सेक्टर के पार्ट को। और बूट सेक्टर जब हम बूट सेक्टर वाला पार्ट जो है जब मेमोरी में लोड होता है तो मेमोरी में जब लोड होने के बाद ही हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बहुत सारा डाटा हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेरनोबिल वायरस। ये कौन सा वायरस है, अच्छा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वायरस जो है वो 1998 में डिस्कवर हुआ था। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वायरस है। ये मोस्टली जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को डिलीट कर देता है और इसके अलावा ये भी हमारी डिस्क से बहुत सारा डाटा जो है वो डिलीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिक बॉम्ब वायरस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस तरह है कि ये ना कुछ खास डेट्स को और कुछ खास औकात में, यानी कि कुछ खास टाइम पे ये जो है एक्टिव होता है और उसी टाइम पे ही बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक्टिव होता है और उनके डाटा को डिलीट करता है, ठीक है। इसको लॉजिक बॉम्ब भी कहते हैं, टाइम बॉम्ब भी कहते हैं, यानी कि इसकी एक खास मखसूस डेट होती है और खास टाइम होता है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है और हम डाटा को जो है वो डिलीट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स वायरस। ट्रोजन हॉर्स वायरस ये भी एक मालवेयर मींस ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक कंपनी ने डिजाइन किया होता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना उन्होंने ये वायरस रखा होता है, ठीक है। और हमें नहीं पता होता कि ये हम नहीं जान पाते कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वायरस है। हम अपनी जरूरत के तहत जब उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, हमें वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, सॉफ्टवेयर फ्री भी होता है मोस्टली, ठीक है। जब हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो वायरस ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। जब वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो वो हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो उस वायरस का एडमिन होता है वो उस वायरस के जरिए, उस सॉफ्टवेयर के जरिए हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। हमारे पासवर्ड्स, हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास चली जाती है। डाटा भी हमारा बहुत सारा चोरी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जो है ये जो वायरस है ये हैकर्स यूज करते हैं। इस किस्म का जो वायरस है वो हैकर्स यूज करते हैं। वो इस किस्म के सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं और उनके अंदर वो ये वायरस अटैच कर देते हैं। जब कोई भी पर्सन इसको जो है वो यूज करता है, इंस्टॉल करता है, तो उसके जो है सिस्टम में वो वायरस चला जाता है। उसके बाद उसका सारा डाटा जो है वो उस पर्सन के पास चला जाता है। तो ये वायरस भी बहुत जो है वो डेंजरस है, खतरनाक है, बहुत सारा जो है ये हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा जो है वो आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।